इलेक्ट्रोथेरेपी में आपके जैसे टॉपिक क्या है, देखिए पहला टॉपिक क्या है। हाँ प्रैक्टिकल का सिलेबस देखो, सिलेबस में क्या क्या है। चालू हो गया। तो आपके प्रैक्टिकल में जो जो भी टॉपिक्स हैं सिलेबस में उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को भी समझा रहे हैं, इसकी आपको फाइल बनानी है और उसको अच्छे से लर्न करना है, ठीक है। तो कल हमने एक टॉपिक पढ़ाया था, आज दूसरा टॉपिक है स्टिमुलेशन ऑफ मोटर पॉइंट इन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ मसल्स। मतलब किसी भी मसल्स का ग्रुप ऑफ मसल्स हो या इंडिविजुअल मसल्स हो, उसका कैसे हम लोग स्टिमुलेशन करते हैं, स्टिमुलेट कैसे करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। हाँ प्रैक्टिकल कैसे उसमें करेंगे, किस तरह से मतलब करेंगे, उसके बारे में बताते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो आप ऐसा समझ लो, तो इंस्ट्रूमेंट जब होगा सामने उसके दोबारा से समझा देंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। मोटर पॉइंट स्टिमुलेशन डिजाइन मोटर पॉइंट का टॉपिक देखिए, तीसरा चौथा है शायद आपका। हाँ तीसरा है ना, ठीक है। तो मोटर पॉइंट स्टिमुलेशन इज एन इलेक्ट्रोथेरेपी प्रोसीजर used to activate a muscle or group of muscles by applying an electric current to the motor point, ठीक है। मोटर पॉइंट स्टिमुलेशन क्या है, इज एन इलेक्ट्रोथेरेपी प्रोसीजर है, एक तरह का प्रोसीजर है इलेक्ट्रोथेरेपी का, जिसमें हम क्या करते हैं, यूज टू एक्टिवेट ए मसल ऑफ और ग्रुप, मतलब एक मसल्स को एक्टिवेट करते हैं या ग्रुप ऑफ मसल्स को एक्टिवेट करते हैं बाय अप्लाइंग एन इलेक्ट्रिकल करंट। कैसे करते हैं, करंट अप्लाई करके उसको स्टिमुलेट करते हैं टू द मोटर पॉइंट। हमारी बॉडी में मोटर पॉइंट को पता कि नहीं पता, हर मसल्स का अपना अपना अलग अलग ग्रुप ऑफ मसल्स का, इंडिविजुअल मसल्स का मोटर पॉइंट होता है। तो फेस का अलग है ना, बाइसेप्स का आपका अलग है, ट्राइसेप्स का अलग है, सबका अलग है। तो मोटर पॉइंट्स को जब स्टिमुलेट करेंगे, द स्पॉट वेयर द मोटर नर्व एंटर्स द मसल। मोटर पॉइंट क्या होता है, जहां पे मोटर नर्व जो है वो मसल्स में एंटर करती है, वो होता है मोटर पॉइंट, ठीक है। उसको हम स्टिमुलेट करते हैं। पर्पस क्या होता है, to produce a visible muscle contraction for the therapeutic और diagnostic purpose, है ना। इसका पर्पस होता है to produce a visible muscle contraction, मतलब विजिबल जो दिखे ऐसा कोई मसल कॉन्ट्रैक्शन को वहाँ पे करना है for therapeutic और diagnostic purpose। मतलब कि यहाँ पे therapeutic यूज होता है, मतलब कोई थेरेपी देनी है तो वहाँ पे करता है। diagnostic purpose मतलब जैसे कोई टेस्ट करना है, किसी नर्व का टेस्ट होता है, जैसे एमसीवी टेस्ट होता है, तो वहाँ पे हम लोग इस तरह का करंट देते हैं, वो स्टिमुलेशन होता है, वो सही चेक होता है। तो ये हो गया कि प्रोड्यूस ए विजिबल मसल कॉन्ट्रैक्शन फॉर थेरेप्यूटिक और डायग्नोस्टिक पर्पस, ठीक है। इसमें हम जो पढ़ रहे हैं या फिर आता है इसकी डेफिनेशन, द मोटर पॉइंट ऑन द मसल सरफेस वेयर मिनिमल इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस कॉजेस ए मैक्सिमल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल। मोटर पॉइंट जो है, जैसे आपने मान लीजिए किसी फेस पे आप कर रहे हो कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। अब आपको मोटर पॉइंट का नहीं पता है, मान लीजिए आप क्या करते हैं, अब आप अंदाजे से यहाँ लगा रहे, यहाँ लगा रहे, यहाँ लगा, तो कॉन्ट्रैक्ट तो होगा लेकिन एक अच्छा कॉन्ट्रैक्शन नहीं है। लेकिन अगर आपको मोटर पॉइंट पता है, आपको पता है कि इस मोटर पॉइंट से आंखें बंद होती है, तो आपने जैसे इस पर लगा तो आंखें बंद होती है, ठीक है। यहाँ पे लगाओगे ये ऐसे मूवमेंट होगा, गलत सब लगाओगे क्या होगा, मतलब ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, सब मिक्स हो गया है, तो क्लियर नहीं है। तो मोटर पॉइंट अगर आपको पता है तो आप एग्जैक्टली उस पॉइंट पर रखोगे तो सही आपको कॉन्ट्रैक्शन दिखेगा और रिजल्ट उसके अच्छे आते हैं, ठीक है। The point on the muscle surface where minimal electrical stimulus causes maximal contraction of the muscle. The point से जाओगे, हल्का सा आप contraction दोगे तो maximum आपको वहाँ पर contraction दिखेगा। फिर आता है stimulation of motor point. Application of electrical current to this point using appropriate electrodes and stimulating currents to activate the muscle. Stimulation of motor point का मतलब हुआ application of electrical current, जो भी electrical current आप ले रहे हो उसकी application to this point using appropriate electrodes, मतलब जो भी इलेक्ट्रोड का यूज होता है, चाहे पेन इलेक्ट्रोड यूज करो या फिर मेटल इलेक्ट्रोड यूज करो या जेल इलेक्ट्रोड, बहुत सारे तरह के आते हैं, तो आप जो भी यूज करो application of electrical current to this point using appropriate electrodes, जैसे वहाँ पे नीड है इस तरह का, ठीक है, and stimulating currents to activate the muscle. ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका पर्पस क्या है, पहला है टू मेंटेन मसल टोन एंड प्रिवेंट एट्रोफी इन पैरालाइज्ड मसल्स। इसका पहला एम हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि मेंटेन करना है मसल टोन, मसल्स की टोन है वो मेंटेन करना है। दूसरा क्या, प्रिवेंट एट्रोफी इन पैरालाइज्ड मसल। कोई मान लीजिए मसल पैरालाइज्ड है तो
तो उसकी एट्रोफी को प्रिवेंट करना है। एट्रोफी पता क्या होता है? क्या होता है? देवता भी एट्रोफी, एट्रोफी क्या होता है? हाँ, कम हो जाना, ठीक है। तो उसको प्रिवेंट करती है ये स्टिमुलेशन, ठीक है। सेकंड क्या है? टू स्ट्रेंथन वीक मसल, जो वीक मसल है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाना। थर्ड है टू रीएजुकेट मसल्स आफ्टर नर्व इंजरी और इमोबिलाइजेशन। कहीं तो मान लीजिए नर्व इंजरी हुई है या इमोबिलाइजेशन बहुत लंबे समय के लिए, तो क्या होता है? डिसयूज एट्रोफी हो जाती है, या फिर पेशेंट जो है भूल जाता है, उसका ब्रेन इस चीज को भूल जाता है कि ये मूवमेंट होना है, इस मसल्स का ये वर्क है। जब बहुत लंबे समय तक कोई अगर मान लीजिए प्रॉब्लम चलती है, तो वहाँ क्या करना है? टू रीएजुकेट मसल, वहाँ पे मसल्स को रीएजुकेट करना है। मतलब ये मसल भूल चुकी है कि हमें हाथ ऐसे मोड़ना है, बाइसेप भूल चुकी है, तो आप उसको रीएजुकेट करोगे, स्टिमुलेशन दोगे, तो जब स्टिमुलेशन होगा तो ब्रेन तक सिग्नल जाएगा, है ना। ब्रेन इस चीज को याद करेगा, रीएजुकेट होगा कि ये मेरा काम है इस मसल्स का, ठीक है। तो रीएजुकेट मसल्स आफ्टर नर्व इंजरी और इमोबिलाइजेशन। फोर्थ आता है टू इंप्रूव सर्कुलेशन एंड न्यूट्रिशन ऑफ मसल, मतलब इंप्रूव करना है क्या? सर्कुलेशन। किसी एरिया में मान लीजिए ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम आ रही है, उसकी वजह से एट्रोफी होगी, ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, एट्रोफी हो जाएगी, तो वहां पे क्या करेगा? सर्कुलेशन को इंप्रूव करेगा, सॉरी। एंड न्यूट्रिशन ऑफ मसल, और मसल्स को न्यूट्रिशन देगा, और सर्कुलेशन इंप्रूव हो रहा है तो न्यूट्रिशन ऑटोमेटिक मिलेगा ना। अगर मान लो किसी एरिया में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा है, वहाँ न्यूट्रिशन अच्छा होगा। ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा तो न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, तो वहाँ पे एट्रोफी हो जाएगी, मसल वीकनेस हो जाएगी। फिर आता है टेस्ट नर्व एंड मसल इंटीग्रिटी। ये कहाँ यूज करेंगे? डायग्नोस्टिक पर्पस, मसल्स की और नर्व की इंटीग्रिटी चेक करने के लिए, है ना, इसको हम यूज करते हैं। फिर आता है फोर्थ आपका इक्विपमेंट रिक्वायर्ड। इसमें कौन कौन से इक्विपमेंट आपको जरूरत पड़ेगी? तो इसमें आता है पहला स्टिमुलेटर, इसमें आएगा फैराडिक और गैल्वेनिक करंट मशीन। स्टिमुलेटर है आपका, इसमें फैराडिक और गैल्वेनिक दोनों मसल जो करंट हो वो यूज करना है। इलेक्ट्रोड कैसे होंगे? एक्टिव और इंडिफरेंट, इस तरह के इलेक्ट्रोड होंगे। जेल होना चाहिए, इलेक्ट्रोड जेल, सलाइन, सोप, पैड्स, है ना। वायर्स एंड लीड्स, टॉवेल, स्पंज और क्लीनिंग स्किन, ये सारी चीजें आपको वहां पे अवेलेबल होनी चाहिए, है ना। फिर आता है टाइप ऑफ करंट यूज, किस तरह करंट यूज करना है? तो टाइप में आता है फैराडिक करंट। फैराडिक करंट कहाँ यूज करेंगे? नॉर्मली इनर्वेटेड मसल, मैंने बताया था आप लोगों को। फैराडिक करंट कहाँ यूज करते हैं? इनर्वेटेड। इनर्वेटेड मतलब जो मसल जो नर्व एक्टिव होती है, ठीक है, जहाँ पे नर्व एक्टिव होगी तो वहां पे यूज करेंगे फैराडिक, और जहाँ डी इनर्वेटेड होगी, जहाँ पे नर्व इंजरी है या कोई नर्व प्रॉब्लम है, वहां यूज करेंगे गैल्वेनिक, ठीक है। ये होता है फैराडिक शॉर्ट ड्यूरेशन, इंटरप्टेड और रिलेटेड। गैल्वेनिक क्या होगा? लॉन्ग ड्यूरेशन, डीसी विद इंटरप्शन, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस हो गया। फिर आता है इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट। इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट कैसे करेंगे? इलेक्ट्रोड, एक्टिव इलेक्ट्रोड प्लेस टुवर्ड द मोटर पॉइंट ऑफ द मसल। जो एक्टिव इलेक्ट्रोड होगा वो कहां यूज करेंगे? तो मोटर पॉइंट पे रखेंगे। और इनडिफरेंट इलेक्ट्रोड, जो इनएक्टिव इलेक्ट्रोड होगा वो होगा प्लेस ऑन एन इनएक्टिव एरिया, प्रॉक्सिमल रीजन और नियर टेंडन, ठीक है। तो इसको तो मोटर पॉइंट पे रख देंगे और इसको कहां रख देंगे? प्रॉक्सिमल रीजन पे, उसके पास का जो भी एरिया होगा, या नियर टेंडन, जहां पे टेंडन होगा, ठीक है। फॉर ग्रुप ऑफ मसल्स में क्या करेंगे? एक्टिव इलेक्ट्रोड मे बी मूव्ड और ए लार्ज सरफेस इलेक्ट्रोड कैन बी यूज्ड टू कवर मल्टीपल मोटर पॉइंट्स। एक्टिव इलेक्ट्रोड क्या करेगा? आप कहां लगाओगे? जहां पे कई सारे मोटर पॉइंट एक साथ यूज हो रहे हैं, ठीक है, टू कवर मल्टीपल मोटर पॉइंट्स। फिर आता है प्रोसीजर। प्रोसीजर क्या होगा इसका? सबसे पहला था प्रिपरेशन। प्रिपरेशन कैसे करेंगे? एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द पेशेंट। जो भी आप करने जा रहे हो वो पेशेंट का एक्सप्लेन करोगे, बताओगे कि आपको ये लगाने जा रहे हैं, इस तरह का इसमें स्टिमुलेशन होगा, इस तरह की आपको फीलिंग आएगी, जिससे कि पेशेंट उसके प्रिपेयर रहेगा। वरना अचानक से आप लगा दो, करंट आएगा, चिल्ला पड़ेगा कि क्या लगा दिया, मुझे शॉक से लगा दिया, करंट लगा दिया, है ना। उसको आपको एक्सप्लेन करना जरूरी होता है। फिर सेकंड वर्ड इंस्पेक्ट एंड क्लीन द स्किन एरिया। जो भी जहाँ पे भी आपको मोटर पॉइंट पे स्किन पे लगाना है, उसको पहले इंस्पेक्ट करिए, देखिए वहाँ पे कोई घाव, कोई इंजरी है ना, कुछ किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। एंड क्लीन द स्किन एरिया, फिर उसको क्लीन करिए। क्यों करेंगे ऐसा? अगर हाथ में मान लीजिए कट लगाए, वुंड है, ऐसा कोई प्रॉब्लम है, सीजन का कुछ है, वहाँ पर लगाने की क्या दिक्कत
डायरेक्ट सर्कुलेशन में पहुंच जाएगा, तो उसको जो भी फीलिंग आ रही है वो बहुत इरिटेट करेगी ना, पेन हो सकता है ना, पिंचिंग हो सकती है, नेडल जैसा कुछ चुभ रहा है, तो मतलब वो कंफर्टेबल नहीं रहेगा। तो इसलिए आपको रिस्पेक्ट करना है कि जहाँ पे इस तरह की दिक्कत है उसके एरिया से आपको हटाया लगाना है, ठीक है। फिर आता है आपका नेक्स्ट, पोजीशन द पेशेंट कंफर्टेबली विद द मसल रिलैक्स्ड, मतलब पेशेंट को ऐसी पोजीशन रखना है जहाँ पर उसकी मसल एकदम रिलैक्स है। अप्लाई कंडक्टिव जेल टू द इलेक्ट्रोड, जो भी इसमें कंडक्टिव जेल होता है, जैसे कंडक्शन होता है, कंडक्शन समझ रहे ना, कंडक्टिव जेल क्या होगा? सब नींद में लग रहा है, सबको नींद आ रही है। सर जो जल मतलब हमें बॉडी के अंदर में थोड़ा सा कंडक्टिविटी फील आएगा कि मतलब एक करंट या कुछ कंडक्शन तो उसे कहते हैं कि जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी हो रही होती है वहाँ वो उसे कंडक्शन कहते हैं। कंडक्टिव सिंपल सा क्वेश्चन, कंडक्टिव जेल, जब अल्ट्रासाउंड जेल यूज करते हो उसी बोलते हैं कंडक्टिव जेल। इतना लंबा चौड़ा आपको बता कहानी है, मेन पॉइंट इतना है, कंडक्टिव जेल मतलब जो यूज करो ईसीजी में जो जेल लगाते हैं, कंडक्शन का काम नहीं करेगा, डायरेक्ट इलेक्ट्रोड लगा दोगे क्या होगा, इसके लिए इरिटेशन ही होगा, दिक्कत नहीं होगी और प्रॉपर मशीन रिस्पॉन्स नहीं करेगी। तो कंडक्टिव जेल का मतलब क्या होगा? अप्लाई कंडक्टिव जेल टू द इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड पे जो जेल लगाते हैं वही होता है कंडक्टिव जेल। सिंपल सा क्वेश्चन है, अपना आप लोग उसको डीप में जा रहे हो, ठीक है। वैसे आंसर तो लोग कट ही जाएंगे, एक आधा नंबर मिलेगा, ठीक है। प्रेजेंट रहिएगा वहाँ प्रैक्टिकल मेंटली फिजिकली बनाइए, वरना ऐसी तरह सोचते रहोगे तो फिर वहाँ पे नंबर सोने वाले मिलेंगे। फिर आता है एप्लीकेशन, सेलेक्ट करंट टाइप। सबसे पहले आपको एप्लीकेशन में ये चूज करना है कि हमें करंट लगाना पड़ता है, इसकी प्रॉब्लम पहले देखिए क्या प्रॉब्लम, डायग्नोसिस क्या है, किस वजह से दिक्कत आ रही है, फिर उस हिसाब से आप करंट चूज करेंगे, ठीक है। और डिनर्वेशन है तो आप क्या लगाएंगे? डिनर्वेशन में कंफ्यूज मत हो, ठीक है। प्लेस एक्टिव इलेक्ट्रोड ऑन द मोटर पॉइंट, एक्टिव इलेक्ट्रोड कहां लगाएंगे? मोटर पॉइंट, ठीक है। प्लेस इन डिफरेंट इलेक्ट्रोड प्रॉक्सिमली, इन डिफरेंट इलेक्ट्रोड को कहां लगेगा? प्रॉक्सिमल, इसके पास, ठीक है। फोर्थ है ग्रेजुअली इंक्रीज करंट इंटेंसिटी अंटिल विजिबल, की जो इंटेंसिटी होगी वो धीरे धीरे बढ़ाएंगे, एकदम सीधी बढ़ा देंगे, ठीक है, जब तक कि वो दिखे ना, विजिबल हो लगे, वहां पे आपको आता है। और पैल्पेबल कॉन्ट्रैक्शन या फिर वहां पे आप पैल्पेबल पैल्पेट करके देखोगे कि विजिबल कॉन्ट्रैक्शन वहां पे आ रहा है कि नहीं, पता चल रहा है कि नहीं, क्योंकि कई बार पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको मान लो कोई प्रॉब्लम है ना, कोई मेंटली प्रॉब्लम है या नॉर्मल नहीं है, कॉन्शियस नहीं है, उस केस में आप बाहर से जाते हो तो बता ही नहीं पाएगा, वहां पर पैल्पेट करना पड़ेगा या फिर देखना पड़ेगा कि कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है नहीं। दिस विल मेंटेन यूजुअली कॉन्ट्रैक्शन फॉर 10 to 15 मिनट एज टोलरेटेड, मतलब 10 से 15 मिनट तक आपको वहां पे जितने कॉन्ट्रैक्शन देना है जितना वो बर्दाश्त करता है, ठीक है। कोई जो पेशेंट कम बर्दाश्त करता है तो आप 10 मिनट दीजिए, कोई ज्यादा करता है 15 मिनट दीजिए। या तो आफ्टर ट्रीटमेंट रिड्यूस इंटेंसिटी टू 0 एंड रिमूव इलेक्ट्रोड, ठीक है। जब ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है उसका रिड्यूस करना इंटेंसिटी को 0 पे एंड रिमूव इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड को वहां से हटा देना। फिर आता है ड्यूरेशन एंड फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन कितनी रखनी है? 10 से 15 मिनट पर सेशन, एक सेशन में 10 से 15 मिनट देना, ज्यादा नहीं देना, ठीक है। ये नहीं कि पता लगा दिया आज ही एक ही दिन में ठीक कर देंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए, उससे क्या होगा? मसल फटीग हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है फ्रीक्वेंसी 3 से 5 3 to 5 टाइम पर वीक, ठीक है, 3 बार या 5 बार आप उसको दे सकते हो डिपेंडिंग ऑन कंडीशन, जैसे जैसे कंडीशन उसके हिसाब से अपने हिसाब से उसको चेंज कर सकते हो। फिर आता है प्रिकॉशन, स्किन शुड बी क्लीन एंड मॉइस्ट, जो स्किन होती है वो क्लीन होनी चाहिए और मॉइस्ट होनी चाहिए। चेक मशीन एंड इलेक्ट्रोड बिफोर यूज, जब भी आप कोई मशीन लगाने जाओ उसको चेक करो, इलेक्ट्रोड को चेक करो उससे प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं। डू नॉट इंक्रीज करंट सडनली, अचानक से नहीं बढ़ाना है, वरना पेशेंट घबरा जाएगा, डर जाएगा, उसको इंजरी हो सकती है, बर्न हो सकता है। अवॉइड स्टिमुलेशन ओवर मेटल इम्प्लांट, जहाँ पे मेटल इम्प्लांट है वहाँ पे स्टिमुलेशन अवॉइड करना, नहीं देना। ओपन वुंड्स, कहीं खुला घाव है, कहीं चोट लगी है, वहाँ नहीं देना है। और कार्डियक पेसमेकर, किसी को पेसमेकर लगा है वहाँ पे भी स्टिमुलेटर नहीं देना है। स्टॉप इफ द पेशेंट फील्स पेन और बर्निंग, अगर पेशेंट को पेन होता है या बर्निंग होता है, इस तरह की सेंसेशन होती है, वहाँ पे क्या करना है, उसको तुरंत स्टॉप करना है,
नेक्स्ट आता है कॉन्ट्राइंडिकेशन। कॉन्ट्राइंडिकेशन में क्या क्या आएगा आपका? ओपन वुंड और स्किन इन्फेक्शन, मान लो कहीं चोट लगी है या वुंड है, घाव है या कोई स्किन इन्फेक्शन है तो वहां पे आपको नहीं देना है। पेस मेकर और पार्टीशन में नहीं देना है। प्रेगनेंसी में ओवर एब्डोमिनल एरिया नहीं देना है, ठीक है। एपिलेप्सी में अवॉइड हेड रीजन में नहीं देना है। मैलिग्नेंट या ट्यूमर होगा, मैलिग्नेंट मतलब क्या होगा? कैंसर। कैंसर है, ठीक है। बिनाइन होता है, नॉन कैंसर, ये होता है कैंसर, ठीक है। तो इस तरह की कंडीशन में भी नहीं देना है। अब ऑब्जर्वेशन में क्या करना है? वॉच फॉर विजिबल मसल कॉन्ट्रैक्शन। आपको देखना है कि विजिबल मसल कॉन्ट्रैक्शन वहां दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। नोट स्ट्रेंथ, स्पीड एंड फटीग ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। आपको उसकी स्ट्रेंथ और स्पीड और फटीग ऑफ कॉन्ट्रैक्शन वो नोट करना है। कंपेयर लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ डायग्नोसिस, मतलब दोनों साइड आपको लेफ्ट और राइट का चेक करना है कि राइट साइड में कितना आ रहा है, लेफ्ट साइड में कितना आ रहा है। क्यों चेक करना है? कंपेयर लेफ्ट एंड राइट साइड फॉर डायग्नोसिस। तभी तो पता चलेगा कि कौन, मतलब कि पता चले दूसरे साइड में ज्यादा इसलिए लगा आपको सही बता रहा हूं। क्या चीज सिंपल सा लिखा हुआ है, कंपेयर लेफ्ट एंड राइट साइड फॉर डायग्नोसिस। तो अगर जगते रहोगे तो समझ आएगा, कि हिंदी तो समझ आ जाएगी। सिंपल सा लिखा है कंपेयर लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ डायग्नोसिस। इन लेफ्ट राइट का चेक मान लो लेफ्ट दिक्कत है तो राइट आप कंपेयर करो। किसी को क्या कई बार होती टेंडेंसी होती है उसके हाथ वीक है, आपके उसको बीमारी नहीं, उसकी टेंडेंसी है, बचपन से प्रॉब्लम है ना। तो उसने आज कंपेयर करो तो अंदाजा आपको जाएगा कि कितनी साफ करने पावर है, उसमें कितनी नॉर्मल है, ठीक है। फिर आता आफ्टर केयर, उसके बाद लास्ट में बाद में क्या केयर करेंगे? रिड्यूस करंट टू 0 बिफोर रिमूविंग इलेक्ट्रोड, ठीक है। क्लीन एंड ड्राई स्किन को क्लीन करना, ड्राई करना। डॉक्यूमेंट पेशेंट रिस्पांस एंड मसल कॉन्ट्रैक्चुअलिटी, ठीक है। जो भी इसका पेशेंट का रिस्पांस है और मसल कॉन्ट्रैक्शन की जो भी क्वालिटी दिखी है वो आपको नोट डाउन कर लेना है। फिर आता है एप्लीकेशन। मसल डी-एजुकेशन एक्ट, ये पढ़ा जाता नहीं। एप्लीकेशन मसल डी-एजुकेशन आफ्टर पैरालिसिस कंडीशन में क्या करना है? मसल डी-एजुकेशन करना है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग फॉर वीक मसल्स, तो वीक मसल्स होगी वहां पे क्या करना है? स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करानी है, ठीक है। फंक्शनल इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन, फंक्शनल इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन एफईएस अप्लाई करना है। डायग्नोस्टिक यूज फॉर नर्व इंजरी टेस्टिंग, इसका कहां यूज करते हैं? डायग्नोस्टिक यूज भी करते हैं, नर्व इंजरी कहीं पे होगी तो वहां पे। प्रिवेंट कॉन्ट्रैक्शन एंड इम्प्रूव ब्लड फ्लो, कहीं पे कॉन्ट्रैक्शन अगर हो रहा है तो रोकने के लिए हमें ये लगाना है। ब्लड अगर फ्लो अच्छा होगा तो मसल फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहेगी, तो वहां पे कॉन्ट्रैक्शन बनने के चांसेस कम रहेंगे। तो एग्जांपल पे आते हैं। मसल टाइप ऑफ करंट मोटर पॉइंट लोकेशन, जैसा बाइसेप लेके आइए, इसमें कहां पे लगेगा? फैरेटिक करंट लगेगा और मिडिल ऑफ एंटीरियर आर्म, ठीक है। मिडिल ऑफ एंटीरियर आर्म, बाइसेप लेके आइए अपनी मिडिल ऑफ एंटीरियर आर्म। क्वाड्रिसेप्स में कहां लगेगा? फैरेटिक मिड थाई, फैरेटिक करंट लगाएंगे, उसमें फैरेटिक लगेगा, इसमें फैरेटिक लगेगा मिड ऑफ थाई, ठीक है। टिबियालिस एंटीरियर फैरेटिक लगेगा लेफ्ट साइड ऑफ द शिन। टिबियालिस एंटीरियर कहां होती है? मसल कहां होती है? टिबियालिस एंटीरियर मसल कहां होती है? इसका फंक्शन क्या है? एंटीरियर लिखा हुआ है, टिबियालिस एंटीरियर आगे, पीछे आपकी टेंडर एक्सिस होती है। तो इसमें देंगे लेफ्ट साइड ऑफ शिन, ठीक है। लेफ्ट साइड देंगे। गैस्ट्रोनिमस क्या होती है? काफ मसल्स होती है, बैक में। शिन क्या होती है? टिबियल बोन में जो शाइन होता है, शाइन एरिया होता है लेफ्ट शैफ्ट में, उसे हम लोग कहते हैं शिन। साइड एरिया मतलब शाइन नहीं शिन है, शैफ्ट एरिया बताने वाली। शैफ्ट में लेफ्ट साइड पे एक होता है शाइन एरिया, उसको हम शाइन बोन भी कहते हैं उसको। किसे बोलते हैं? आप लोग भी एनाटॉमी कितनी अच्छी से समझ आ रहा है, ठीक है। इसको पढ़ के आइए। गैस्ट्रोनिमस गैस्ट्रोनिमस क्या होती है? गैस्ट्रोनिमस क्या होती है? बैक ऑफ काफ, ठीक है। ये होती है गैस्ट्रोनिमस। फेशियल मसल्स 14 होती है, कौन कौन सी? बोन्स होती है, वो बता हड्डियां होती हैं। मसल्स की बात हो रही है मसल्स अभी। तो बहुत सारी है, ऐसा कुछ याद नहीं है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? इंफ्रारेड गैल्वेनिक,
डिनर्वेटेड, अगर डिनर्वेटेड है तो आपकी गैल्वेनिक करंट देखिए नियर एंड ऑफ माउथ पर आएगी। ठीक है, जब फेशियल हम करते हैं तो इंडिविजुअल मसल का करोगे गैल्वेनिक दोगे, अगर आप ग्रुप ऑफ मसल्स का करोगे तो फैरेडिक दोगे। जब नर्व ट्रैक को यहां से स्टिमुलेट करते हैं तो आप फैरेडिक यूज करते हैं। ठीक है, जब इंडिविजुअल मसल्स का करोगे पेन इलेक्ट्रोड से तो क्या करोगे गैल्वेनिक। यहां फैरेडिक यहाँ पे नर्व ट्रैक होती है, नर्व ट्रैक का लोग फैरेडिक यूज करते हैं। ठीक है, तो ये फैरेडिक क्या करता है ग्रुप ऑफ मसल्स को एक्टिवेट करता है और गैल्वेनिक आपका इंडिविजुअल मसल्स पे होता है। तो इंडिविजुअल मसल पे जब आप लगाओगे तो गैल्वेनिक करोगे। ठीक है, ये मेजर डिफरेंस होता है गैल्वेनिक और फैरेडिक में। पहला होता है कि डीइनर्वेशन इनर्वेशन। ठीक है, दूसरा ये होता है गैल्वेनिक जो है आप इंडिविजुअल मसल्स को दोगे, फैरेडिक ग्रुप ऑफ मसल्स। ठीक है, जबकि नर्व ट्रैक आपको स्टिमुलेट करके वहां फैरेडिक यूज करोगे। ठीक है, अब आता है क्लिनिकल सिग्निफिकेंस हेल्प इन डायग्नोसिस ऑफ नर्व इंजरी पार्शियल ओपनिंग। इसको कहां यूज करते हैं? हेल्प करता है डायग्नोसिस ऑफ नर्व इंजरी। नर्व इंजरी हुई है इसकी डायग्नोसिस करने में यूजफुल इन पोस्ट फ्रैक्चर रिहैबिलिटेशन पोस्ट सर्जरी रिकवरी। कहां यूज करेंगे? फ्रैक्चर के बाद और सर्जरी के बाद। ठीक है, इंप्रूव मसल ट्रॉफी कंडीशन एंड फंक्शनल मूवमेंट। ठीक है,